क्लास में है और उसको हम बैठा लिए और 9 क्लास का चीज़ पढ़ाने लगे, लेकिन उसको बताएं नहीं कि 9 क्लास का चीज़ है, बताएं, सिर्फ बोले कि तुम्हारा टॉपिक है जो तुम्हारे बुक में नहीं है, दूसरे बुक में है, ये बोल के उसको पढ़ाना चालू कर दिए। तो 100% गारंटी देते हैं कि अगर वो 7 में है तो उसको 9 का चीज़ समझ में आ जाएगा मैथ। देख लिए, पता है अगर एक अच्छे आदमी के हाथ में पावर होगा ना तो वो आदमी पता है अपने कंट्री को तो बदल देगा प्लस दूसरे कंट्री को भी बदलने का हिम्मत रखता है। लेकिन कब, जब उसके पास पावर, जब वो आदमी सही रहेगा तब वो पढ़ने में ठीक है, लेकिन घर में उसका आज मुर्गा बन रहा है तो सोचेगा अरे टंगरिया मिलते कि ना, हमारा लेग पीस मिलेगा, अरे लेग पीस पर तो बड़ी मार कर देता सब्जी, नहीं मिलेगा तो हम रुसिए जाएगा, नहीं खाएंगे हम, ना खाए वो हम मम्मी जो लेग पीस। हो गया वीडियो ऑन? चलो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या, नेचुरल नंबर है ना, उसके बाद होल नंबर देख चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि नेचुरल नंबर में थोड़ा सा क्या छूट गया था उसमें कि देखो, अगर सिंपली ध्यान सुनते जाओ समझ में आएगा, तुमको भी समझ में आएगा। नेचुरल नंबर में है क्या कि जब भी तुमसे कोई पूछे कि बताओ, जैसे मान लो हम पूछ दिए कि 4/7 नेचुरल नंबर है कि नहीं, बस कुछ करना ही नहीं इसमें। सोचो कि मेरे पास एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन क्या है कि हमको बोल दिया गया कि क्लास में जाओ और गिनो कितना स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट गिनना है, कितना स्टूडेंट है। अमन ध्यान दो, अमन आयुषी दोनों को ध्यान दो, ठीक है, और पलक तुमको भी समझ में आ जाएगा, ध्यान देगी तो। देखो कोई चीज़ हार्ड नहीं होता, समझना ना, हम लोग अपना दिमाग में कैसा सेट कर लेते हैं उसके, मतलब वो चीज़ कैसा हम लोग सेट कर लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन चीज़ हार्ड है कौन चीज़। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो मान लो 7 क्लास में है और उसको हम बैठा लिए और 9 क्लास का चीज़ पढ़ाने लगे, लेकिन उसको बताएं नहीं कि 9 क्लास का चीज़ है, बताएं, सिर्फ बोले कि तुम्हारा टॉपिक है जो तुम्हारे बुक में नहीं है, दूसरे बुक में है, ये बोल के उसको पढ़ाना चालू कर दिए। तो 100% गारंटी देते हैं कि अगर वो 7 में है तो उसको 9 का चीज़ समझ में आ जाएगा मैथ। हाँ, वही अगर बोल देते हैं कि देखो ये तुम्हारा बुक का सिलेबस, तुम्हारे बुक का चीज़ नहीं है, ये 9 क्लास का चीज़ है, और तब पढ़ाना स्टार्ट करते उसको ना, तब पक्का उसको नहीं समझ में आता। हम लोग का दिमाग का मेंटालिटी है ऐसा है, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा। और देखो जो हम अभी पढ़ाने वाले हैं, जैसे हम रेशनल नंबर चालू करने वाले हैं, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, रेशनल नंबर जानने के लिए सबसे पहले तुमको जानना पड़ेगा नेचुरल नंबर, क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये जानना पड़ेगा। हम नेचुरल नंबर बता दिए, व्हाट इज नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब गिनती में जितना भी संख्या उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है। अब जैसे मान लो ऐसे नहीं समझ में आया, ठीक है, तो तुम सिंपली समझो कि अगर मान लो हम तुमको क्लास में भेज दिए, अब बोले कि जाओ बच्चा गिन के आओ कितना बच्चा बैठा हुआ क्लास में, जैसे 5 क्लास में कितना बच्चा बैठा हुआ गिन के आओ, तो तुम कहाँ से स्टार्ट करेगा, गिनना स्टार्ट करेगा ना जी, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 बोलेगा क्या, नो सर, इसका मतलब ये हुआ कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब तुम जहां से स्टार्ट किया वहीं से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, सिंपल। तो तुम 1 से स्टार्ट किया तो 1 ही नेचुरल नंबर है, 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, बात समझ में आ गया। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1, बात समझ में आया, 1 है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। मान लो कभी भूल गए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, हमको पता नहीं है, तो सबसे बड़ा चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, क्या, अंडरस्टैंडिंग। तो मार्क्स स्कूल में कोई भी ला सकता है आराम से, बहुत तरीका है मार्क्स लाने का, चीटिंग करके मार्क्स ले आओ, कॉपी करके मार्क्स ले आओ, कोई समझ के, ऐसा नहीं बोल रहे कि सब चीटिंग करके नंबर ले आता है, कोई पढ़ के भी जाता है, कोई समझ के भी जाता है। तो पढ़ने के लिए, तुम नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ो, बस समझा ना, नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो, समझ में आ रहा ना। उसको जो भी चीज़ पढ़ो उसको डेली लाइफ से क्या करो, रिलेट करो, क्या करो, रिलेट करो, जोड़ो कि कहाँ ये यूज हो रहा है, उसका यूज, तब ज़्यादा वो समझ में आएगा। जैसे हम तुमको बोले कि जैसे हम बोल दिए कि जाओ क्लास में गिन के आओ बच्चा कितना है, तो तुम 1 से स्टार्ट करेगी गिनना, तो 1 से गिनना स्टार्ट करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, यही तो बताना चाह रहे कि काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 1 से हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या कभी खत्म हो सकता है, नहीं। अब तुम सोचो कि अगर मान लो, हाँ बोले सर कैसे नहीं खत्म हो सकता है, मान लीजिए क्लास में 50 बच्चा बैठा हुआ है, तो हम 1 से काउंटिंग चालू करेंगे, 1 से काउंटिंग चालू करेंगे तो 50 पर आगे खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या उस क्लास में मतलब सिर्फ 50 बच्चा रह सकता है, 51 बच्चा नहीं हो सकता है वहाँ,
एडमिशन अगर उस क्लास में बच्चा लिया एडमिशन एक्स्ट्रा तो 51 बच्चा नहीं हो सकता है? हो सकता तो 51 भी तो काउंट हो जाएगा ना। इसका मतलब उसी तरह एक एक बच्चा आते रहा और समझ लो कि जिंदगी भर आता रहा उस क्लास में एक एक बच्चा, तो कभी खत्म होगा नंबर? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर पता नहीं है, कैन नॉट बी उसका पता नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा नेचुरल, क्योंकि गिनती कभी खत्म ही नहीं हुआ, गिनती कभी खत्म होगा जी? तो इसका मतलब नेचुरल नंबर भी कभी खत्म नहीं। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कैन नॉट बी, इसका पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सबसे छोटा नेचुरल नंबर का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि वो वहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, वहां से तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 हो गया। तो सिंपली अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ 4/7 नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना है, बस सोचो कि अगर हम क्लास में गए और बच्चा को गिनना स्टार्ट किए तो क्या 4/7 किसी को भूलेंगे? कोई बच्चा पर 4/7 आएगा? अगर बच्चा को काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो कहीं भी 4/7 तुम भूलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि 4/7 नेचुरल नंबर नहीं है। इनफैक्ट मतलब सच्चाई ये है कि जो तुम बच्चा को काउंट करने के लिए नहीं यूज कर रहा वो नेचुरल नंबर नहीं है। जो तुम बच्चा को काउंट करने के लिए जिस नंबर का यूज नहीं कर रहा वो नेचुरल नंबर नहीं है। अब जैसे तुम लोग इस चीज को समझ पाया कि नहीं पाया? ये जो कॉन्सेप्ट बताया समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो तुम लोग हम नंबर देंगे, तुमको बताना है कि नेचुरल नंबर है कि नहीं है। बताओ 2.5 नहीं है, नेचुरल नंबर है? नहीं है। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलना ये काउंटिंग नंबर नहीं है। काउंटिंग नंबर हम क्लास में जाएंगे तो कभी भी 2.5 बोलेंगे? 2.5 का मतलब हुआ 2 और आधा, 2 और आधा। तो आधा किसको गिनेगा? आधा किसी को गिनेगा जी? अरे 1 से 2 पर जाएगा, 2 से 3 पर जाएगा, 3 से 4 पर जाएगा, 4 से 4.5 पर कैसे चल जाएगा? ऐसा कोई बच्चा थोड़ी होगा खाली उसको मुड़िए होगा क्लास में, नहीं ना जी, पूरा बॉडी होगा उसका, पूरा उसको पूरा काउंट करेंगे ना, आधा थोड़ी काउंट करेंगे। और तुम यही कैसे जान गया कि खाली मुड़ी रहेगा तो आधा ही काउंट, मुड़ी को ही आधा बोलते हैं हम लोग? कैसे तुम पता कर लिया कि मुड़ी को आधा ही बोलेंगे? बात समझा ना? तो कहने का मतलब है कि आधा काउंट नहीं होगा, आधा काउंट नहीं। तो नेचुरल नंबर 2.5 नहीं है। 2.5 नहीं है, क्योंकि 2.5 हम जब बच्चा को गिनने जाएंगे क्लास में तो 2.5 कहीं यूज करने वाले नहीं है। बात समझना? अब दूसरा देखो, तुम लोग ऐसे ही बता देगा अगर ये चीज समझ में आ गया हो ना। अब कितनों तुमको घुमा क्वेश्चन पूछेगा, कितनों घुमा दे क्वेश्चन, तुम घूमेगा नहीं, मतलब तुम बता ही देगा आंसर, क्या तुमको कॉन्सेप्ट पता हो गया। क्या पता हो गया? कॉन्सेप्ट पता हो गया। यही तो मैथ का एक खासियत है, अगर तुमको एक कॉन्सेप्ट पता हो जाता है ना कि वो चीज किस पर बेस्ड है, उसका आधार क्या है, तो तुमको कितना भी घुमा फिरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तुम फंसने वाला नहीं है, तुम बता देगा क्वेश्चन। जैसे अब हम बोल दिए कि -3 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तुरंत तुम लोग सोचोगे कि अच्छा क्लास में जाएंगे तो कभी -3 किसी बच्चे पर गिनेंगे? -3 जाएगा किसी बच्चे पर काउंटिंग जब करेंगे तो -3 किसी को बोलेंगे? कोई बच्चे पर -3 नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -3 काउंट नेचुरल नंबर नहीं है। -3.9 नहीं। -2.5/3 ये भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? पलक कौन क्लास में है तुम? 3 में है। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, जब क्लास खत्म हो जाएगा तब बताएंगे कुछ। ठीक है, बस तुम अभी ध्यान देते जाओ। ठीक है, तुम ध्यान देते जाओ। अब देखो एक्चुअली क्या है ना कि 3 क्लास में तुम बच्चा कोई भी स्कूल में तुम विजिट करो, मतलब कोई भी स्कूल में जाओ, डीएवी, हम किसी मतलब बच्चे के बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा होता है कि तुम किसी भी स्कूल में जाओ और तुम 3 क्लास का बच्चा को उठाओ और पूछो नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। अगर उस 90% बच्चा 95% बच्चा नहीं बता पाएगा नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, नहीं बता पाएगा, उसको पता ही नहीं है। बात समझ ना? लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो पढ़ाना चाहिए क्लास में वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। ठीक है, बस नंबर कैसे लाना है इस पर फोकस किया जा रहा है। और अगर जब तक इसी पर फोकस किया जाएगा कि नंबर कैसे लाया जाएगा, तब तक कोई भी आदमी आगे बढ़ेगा नहीं। उसको सिखाओ कि सोचना कैसे, हाउ टू व्हाट टू थिंक नहीं, क्या सोचना ये नहीं सोचो, हाउ टू थिंक, कैसे सोचे उसको, कैसे। और मैथ इसी पर काम ही करता है। अगर तुम सोच लिया कि हाउ टू थिंक, कैसे सोचे इसको, तुम आंसर ले आएगा। जैसे हम पहले बचपन में क्या करते थे कि जैसे हमको कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता था, उसका समझ ही नहीं आता था मीनिंग, तो उसको हम क्या करते थे ना, अपने से एक छोटा सा एग्जांपल सेट कर देते थे। नंबर को बड़ा नंबर आता था और भयानक नंबर आता था, नंबर देख के डर लगता था, तो उसको क्या किए एकदम सिंपल नंबर में चेंज कर लिए और सारा कहानी वही रहा, सारा कहानी वही रहा। ठीक है, जैसे मान लो बोल दिया कि 515 चॉकलेट का दाम, ठीक है, 510 चॉकलेट का दाम, ठीक है, इतना रुपया है। ठीक है, तो बताइए 2 चॉकलेट का दाम कितना होगा?
बस में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब देखो यहाँ पर 510, 1020, 1020 बड़ा बड़ा नंबर आ गया। क्या गया? बड़ा। देखो यही सब सीखना चाहिए, लेकिन स्कूल में सिखाया जाता नहीं है। डायरेक्ट पता है टीचर सोचता क्या है कि बच्चा को सब कुछ पहले से पता है, यही टीचर सोचता है, और उसको आंसर निकालने के लिए बताएगा। देखो बाबू कैसे करेंगे, ऐसे है, यूनिटरी मेथड यूज कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो हुआ कैसे, उसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा ही क्यों करेंगे, ऐसा क्यों नहीं करें, वैसा क्यों नहीं करेंगे, गलती बच्चा से कहाँ हो सकता है? सब देखो सबसे बड़ा चीज़ है कि देखो गलती कहाँ हो सकता है, गलती कहाँ हो सकता है। देखो चेस तुम लोग कभी खेला है या खेली है? नहीं खेली। तो चेस में होता क्या पता है, दोनों चीज़ सोच के चलना पड़ता है कि अगर ये चाल चले तो फायदा क्या होगा, और ये चाल चले तो घाटा क्या होगा। नहीं समझ में आया? दोनों सोचना पड़ता है। चेस जो होता है, चेस जो गेम होता है, राजा मंत्री सिपाही वाला, घोड़ा वाला, ऊँट वाला होता है ना जी, तो उसमें जो चाल तुम चल रहा है, जो तुम स्टेप उठा रहा है, उस पर दोनों चीज़ सोच लो कि अगर यहाँ से यहाँ रखें हम ऊँट को, तो उससे फायदा क्या होगा और उससे घाटा क्या होगा। समझ रहा ना? तो कहने का मतलब है क्या कि तुम जैसे कोई क्वेश्चन बना रहा है तो ये भी देख के चलो ना कि वहाँ गलती कहाँ हो सकता है, वहाँ गलती कहाँ हो सकता है। खाली यही मत सोचो कि ऐसे ही बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, मतलब कैसे नहीं बनेगा, मतलब क्या है कि गलती कहाँ हमसे हो सकता है इस पर, कि अगर वो स्टेप उठाए तो गलती हो जाएगा, और गलती फिर क्यों हो रहा है वहाँ, गलती मतलब ये सब चीज़ सोचो थोड़ा बैठ के। देखो मैथ क्या है कि तुम आंसर ले आया तो तुम मैथ में महारत हासिल नहीं कर लिया, मतलब मैथ का तुम राजा नहीं बन गया। ठीक है, मैथ क्यों पढ़ाया जाता सब्जेक्ट बताओ? मैथ सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चा में मेंटल एबिलिटी, सोचने का शक्ति, थिंकिंग पावर डेवलप हो, बच्चा सोच पाए। बच्चा मान लो तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आ गया, डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गया, तो तुम उससे बाहर निकल पाओ। ये कौन बताएगा, मतलब ये कौन सिखाएगा? मैथ्स। कौन सिखाएगा? मैथ्स। मतलब अदर सब्जेक्ट का भी रोल है, जैसे हिस्ट्री भी तुम्हारा, हिस्ट्री से हम लोग मान लो हिस्ट्री में जो गलतियां राजा लोग किया है, सम्राट लोग किया है, एम्पायर लोग किया है, वो गलती अब ना करें, बात समझ रहे ना? राजा लोग किस कारण से पहले डिफीट हुआ था, हारा था, किस हारने का क्या वजह था राजा का, अब वही गलती अगर हम लोग भी करेंगे तो हम लोग भी हार जाएंगे। तो मतलब हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मैथ जो है तुम्हारा है ना, एबिलिटी को बढ़ाता है, सोचने का शक्ति को बढ़ाता है। बात समझ ना? इसलिए बोलते हैं कि डेली मैथ बनाओ, ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोले कि तुम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा डेली मैथ पढ़ो, और जो बोलता है वो बेकार बोल रहा है। ठीक है ना? तुम 1 ही घंटा मैथ पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। कोई सब्जेक्ट पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन मैथ कम से कम 1 घंटा पढ़ो, कम से कम। हाँ, तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट है या ज़्यादा उसमें तुम वीक है, तो अपना तुम वीकनेस हटाने के लिए, कमी हटाने के लिए तुम ज़्यादा देर पढ़ सकता है, 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा पढ़ सकता है। लेकिन स्कूल लाइफ में होता क्या है ना कि हमको हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। नहीं तो मान लो मैथे को एक दिन में हम लोग पास स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, होमवर्क बनाना है, ट्यूशन का भी होमवर्क, स्कूल का भी होमवर्क बनाना है, और मान लो 4 घंटा मैथे बैठ के पढ़ते रहेंगे तो फिर अदर होमवर्क कैसे बनेगा? कुछ याद करने के लिए मिल गया उसको भी करना है, प्रोजेक्ट वर्क मिल गया उसको भी करना है, घर का भी काम करना है, तो सब कुछ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब सब्जेक्ट हमको इक्वली हमको देखना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ सब में पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं खाली मैथ उठाएं और 4-5 घंटा मैथ पढ़ लें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कहाँ गलत हो रहा है वो भी देखो। ठीक है ना? अब देखो, अभी और हम नंबर देते हैं। अच्छा, 1 नेचुरल नंबर हो गया, -2.5/3 नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, -2/3 होगा? नहीं होगा। तुम खुद सोचो ना कि सीधा बैठो, तुम खुद सोचो ना कि अगर मान लो हम क्लास में गए तो -2/3 किसी को बोलेगा काउंट करते समय? नहीं करेगा। जब नहीं बोल रहा तो काउंट नेचुरल नंबर नहीं है। तो यही एक कॉन्सेप्ट उसमें छूट गया था पिछला वीडियो में, कि हम ये नहीं बता पाए थे, कि हम सब चीज़ बता दिए थे, लेकिन सबसे देखो हमको सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही लगा कि तुम क्लास में जाओ, काउंटिंग स्टार्ट कर दो। काउंटिंग, जो नंबर तुम काउंट करने के लिए यूज नहीं कर रहा वो नेचुरल नंबर नहीं, कहानी खत्म। अब हुआ क्या कि अब इसमें जो 0 छूट गया, लेकिन हम लोग को पता है कि 0 भी हम मैथ का पार्ट है, 0 भी मैथ का पार्ट। अब क्या हुआ, जो मैथमेटिशियन लोग थे अब सोचे कि 0 को तो नेचुरल नंबर रख नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 को काउंट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक अलग तरह का मतलब नाम दे दिया जिसमें 0 भी आ जाए, जिसमें 0 भी, तो उसको बोल दिया होल नंबर। क्या बोल दिया? होल नंबर। बस कुछ नहीं हुआ कि इसमें क्या किया गया कि पहले से नेचुरल नंबर था ही, नेचुरल नंबर के साथ में 0 को ला के रख दिया गया, ग्रुप बना दिया गया। मतलब पहले तो नेचुरल नंबर मेरे पास था ही, काउंटिंग करने के लिए मेरे पास 1 2 3 4 5 सब था ही। उसमें क्या किया गया, 0 को लाए हम, उसको साथ रख दिए, नेचुरल नंबर के साथ में रख दिए। तो जो नया ग्रुप बना
जिसमें नेचुरल नंबर भी आ गया और जीरो भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया और मतलब काउंटिंग नंबर भी आ गया और जीरो भी आ गया। और पता है मतलब देखो किसी भी सब्जेक्ट की मजेदार बात क्या है पता है कि अगर तुम समझ लेगा ना तो डिफिनेशन खुद बना देगा। जैसे हम अभी थोड़ा देर जो पहले बोले ना उसमें डिफिनेशन छुपा हुआ है। तुम लोग डिफिनेशन क्या बोलती है होल नंबर का, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो थोड़ा देर पहले भी तो हम यही बोले कि नेचुरल नंबर में जीरो को मिला दो, मतलब काउंटिंग नंबर में ला के जीरो को मिला दो, और जो नया ग्रुप बना उसको क्या बोल देंगे होल नंबर। इसका मतलब होल नंबर में एक नया दुल्हन आ गई, जीरो आई कि नहीं आई। तो अब एक नया ग्रुप जो बना, मेरे पास पहले से नेचुरल नंबर मान लो एक झोला था, ठीक है, थैला था, उसमें नेचुरल नंबर हम लग के मस्ती में चल रहे थे। अब कोई आया चुपके से बम नहीं डाल के जीरो डाल दिया, क्या डाल दिया, जीरो डाल दिया। तो ये जो नया तो मिक्स हो गया पूरा। अब क्या हो गया, अब हम लोग जल्दी से ढूंढ लेंगे कहीं बम्बर ना डाल को हो, देख बम्बर ना डाल को उड़ जब तो साथ ही हमने तो ढूंढने लगा सब मिक्स हो गया। तो सब मिक्स हो गया तो पूरा ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया, तो पूरा ग्रुप बन गया। बात नहीं करो, बात नहीं करो, इधर देखो, ध्यान दो, समझ में नहीं आएगा। पूरा जो ग्रुप बन गया नेचुरल नंबर और जीरो का जो ग्रुप बन गया थैला में, ये पूरा को मिला के होल नंबर बोल दिया गया। मतलब होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या आ गया, जीरो। कौन आ गया, जीरो। बात समझ में ना, तो होल नंबर में एक्स्ट्रा कौन आ गया, जीरो। बात समझ में ना। तो इसका मतलब अब इस पर क्वेश्चन बना देता है। अगर तुमको होल नंबर अच्छा समझ में आ गया, नेचुरल नंबर अच्छा समझ में आ गया, तो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन डाल देता है। जैसे बोल देता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, ट्रू या फॉल्स बताओ। ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है सबको हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं। बताओ से बताओ जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, बोलो परी। कैसे बताओ फॉल्स कैसे, क्योंकि माइक ले लो, कॉलर में तुम लगा लिए माइक, चलो ठीक है बताओ, माइक बोलो। टुगेदर विद जीरो नहीं ना। अरे देखो तुमको नेचुरल नंबर है ना जी, नेचुरल नंबर है कि नहीं। अच्छा तुम पहले बताओ हमको कि होल नंबर में क्या क्या रखा, होल नंबर कहाँ स्टार्ट होगा पहले बताओ। जीरो से। होल नंबर कहाँ स्टार्ट होगा, जीरो से। जीरो के बाद कौन आएगा होल नंबर में, 1 2 उसके बाद 3 4 अब मेरे को ये सब बताओ कि ऑल होल नंबर, यही ना होल नंबर था, सॉरी ऑल नेचुरल नंबर, तो यही ना नेचुरल नंबर था। तो तुम क्या इसको होल नंबर नहीं कह रही है, नहीं कह रही है, वन को होल नंबर नहीं कह रही है, है बताओ है। अगर प्रॉब्लम है तो पूछो, फिर से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका दिमाग ऐसा नहीं होता है, हम इसको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कम समझ में आता है, किसी को ज़्यादा समझ में आता है, या हो सकता है किसी का दिमाग ठीक ठाक है लेकिन वो सोच रहा है दूसरा कुछ, ये भी दिक्कत है ना। मान लो वो पढ़ने में ठीक है लेकिन घर में उसका आज मुर्गा बन रहा है, तो सोचेगा अरे टंगरिया मिलते कि ना, हमारा लेग पीस मिलेगा। अरे लेग पीस पर तो बड़ी मार कर देता, सब्जी नहीं मिलेगा तो हम रुसिए जाएगा, नहीं खाएंगे हम, ना खाए वो हम मम्मी जो लेग पीस नहीं मिलेगा तो लेग पीस ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, जो मिलता है खा लो। सबसे जरूरी क्या है, शिक्षा। क्या है, शिक्षा मिल गया तब समझो तुमको समझो भगवान मिल गया। क्योंकि शिक्षा के दम पर तुम अपने आप को तो बदलेगा ही बदलेगा, पूरा दुनिया को भी बदल सकता है शिक्षा के दम पर। बात समझ में आया ना। जैसे जीता जागता तो नहीं लेकिन हाँ उदाहरण है, कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बात समझ रहा ना। और कभी ऐसा मत सोचो कि हम एक छोटे से विद्यालय में पढ़ रहे हैं, छोटे से कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता है। बात समझ रहा ना। ऐसा सोचने लगा सच में कुछ नहीं हो सकता है। पता है उसको हम अगर मुकेश अंबानी वाला के स्कूल में भी भेज देंगे ना, उसका वहाँ भी कुछ नहीं हो सकता है। पता है क्यों, उसका दिमागी ऐसा क्रिएट कर दिया उसका दिमागी में ऐसा सोच आ गया है। जिस आदमी के, जिस बच्चा का दिमाग में ये सोच आ जाएगा कि छोटा स्कूल है, छोटा कोचिंग है, यहाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का क्यों कुछ हो गया, इतना सारा कुछ कैसे हो गया, राष्ट्रपति कैसे बन गए, बताओ, साइंटिस्ट कैसे बन गए। उनको भी नहीं बनना चाहिए था क्योंकि वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे, छोटे स्कूल में पढ़े थे, गांव में पढ़े थे, तो उनको भी नहीं बनना चाहिए था। कैसे बन गए बताओ। सब खेले दिमाग का, जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। पास में है ना। अगर तुम सोच रही है कि अभी से सोच रही है कि हमको IAS ऑफिसर बनना है, तो तुम्हारा दिमाग उसी के हिसाब से मेहनत तुमसे करवाएगा। और तुम सोच रही है कि हमको एक चपरासी बनना है, झाड़ू लगाने वाला बनना है, हाउसवाइफ बनना है, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी तरह काम करवाना चालू कर देगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का। बात समझ ना। लेकिन तुम सोचो, अपना लक्ष्य बनाओ कि हमको IAS बनना है। अब देखो तुम्हारा जुनून कितना हाई लेवल का हो जाता है।
तुम एक दिन नहीं पढ़ेगी ना तो मन नहीं लगेगा कि आज कुछ छूट गया, आज कुछ ऐसा है जो करना चाहिए था जो नहीं किए, कमी नजर आएगा। क्या नजर आएगा? कमी महसूस होगा कि अरे यार आज कुछ अधूरा सा है। क्या है? अधूरा सा, ऐसा लगेगा। लेकिन वही देखो जो तुम्हारा नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल करने का मतलब कि उसको कुछ नहीं, उसका लाइफ, उसका जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं है ना, बस पढ़ रहा है, ऐसे ही पढ़ रहा है। लड़की लोग, मान लो कोई लड़की है पढ़ रही है कि पढ़ लिख लेंगे ऊपर क्लास तक तो शादी हो जाएगा। अरे बकलोलिया, शादी ये सब छोड़ो। ये कहीं सोचती है कि पढ़ लिख लेंगे अच्छा से तो मेरे हाथ में अच्छा सैलरी होगा और हम खुद अपने आप पर डिपेंड हो जाएंगे, अपने आप पर डिपेंड हो जाएंगे। और तुम अपने आप पर डिपेंड हो जाएगा ना तो तुम्हारा इज्जत बढ़ जाएगा। बस में ना, तुम्हारा इज्जत बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ सोचो, ये मत सोचो कि पढ़ लिख लेंगे 12 क्लास तक तो मेरा शादी भी अच्छा से हो जाएगा। वो नहीं भी पढ़ेगा तो हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा होता है कि पढ़ लिख लेगी तो तुमको पढ़ा लिखा लड़का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़ा लिखा लड़का मिल जाएगा तो क्या गारंटी है कि वो सही निकलेगा? क्या गारंटी है? तुमको वैल्यू देगा ही देगा। इसलिए पढ़ो लिखो, इसलिए जीवन में कुछ लक्ष्य बनाओ, ठीक है। और उस लक्ष्य को साकार करने के लिए दिन रात परिश्रम करो, मेहनत करो, ठीक है। उसके अनुसार काम करो और लक्ष्य अभी से ही बना लो। कोई ज़रूरी नहीं है 10th पास करके लक्ष्य बनाना, 12 पास करके लक्ष्य बनाना, ठीक है ना। लक्ष्य अभी से ही बना के रखो और उसके हिसाब से पढ़ना चालू कर दो। और इतना जान लो, जो बच्चा इधर पढ़ लिया 6-7 साल, मतलब 6 क्लास से लेकर जो बच्चा 12 क्लास तक अच्छा से पढ़ लिया, वहाँ उसका कुछ ना कुछ लाइफ में होना ही होना है, पक्का होना ही होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इधर अच्छा से पढ़ लो, ठीक है। बात बाकी उधर देखा जाएगा, अभी अच्छा से पढ़ लो। तो अब देखो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, अब नेचुरल नंबर तो यहाँ चालू होता है। Yes. होता है कि नहीं होता है? Yes. ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। और ये क्या है? होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर यहाँ से लेकर यहाँ पूरा तक था, है कि नहीं? हाँ। तो इसको होल नंबर ही बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? नेचुरल भी। तो ऑल होल नंबर में ये सब रहेगा ना। तो ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर है कि नहीं है? सॉरी ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं है? तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, सही है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। अब देखो वर्ड का कितना खेला होता है, वर्ड का कितना गेम होता है। इसलिए बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है ना तो एग्जामिनर कितना रोटेट कर दे, कितनों डिग्री घुमा दे क्वेश्चन को, तुम कभी घूमेगा नहीं, तुम सॉल्व करके ही आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा हम वर्ड खाली लास्ट में लगा दे रहे हैं। अब जो पिछला क्वेश्चन जो बोले थे ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, उसी में हम लगा दिए लास्ट में। क्या पता है? ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0। अच्छा, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? उसको छोड़कर, उसको ठीक से लगा लो एक जगह, नहीं तो आवाज़ मतलब खड़खड़ होते रहता है वो, ठीक है। मतलब एक ही जगह फिक्स कर लो उसको, माइक को, ठीक है। हाँ, मतलब हाथ में लेके इधर उधर करते ही ना तो उससे नॉइज आते रहता है, ठीक है। अभी पता नहीं चलेगा, जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तब पता चलेगा, ठीक है। लगा दो पुष्पा, उसको जल्दी करो। तो कहने का मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट हो गया, जल्दी करो ना, क्या कर रहा है? अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है ना तो तुम क्वेश्चन कितनों घूम जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब कि जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर सब के सब नेचुरल नंबर है, 0 को छोड़कर, सिर्फ 0 को छोड़कर है। और देखो ऑल होल नंबर तो यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन हम जैसे ही बोले 0 को छोड़कर तो 0 हट गया, तो होल नंबर में इतने नहीं बचा ना जी। तो ऑल होल नंबर, इस पर फोकस करो। ऑल होल नंबर आर नेचुरल हाँ, तो नंबर। ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू हो गया। और इसी के पहले वाला क्वेश्चन को फॉल्स था, नहीं था? ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, यहाँ क्या था? फॉल्स था। और अभी जो हम क्वेश्चन दोबारा दिए, ऑल होल नंबर आर नेचुरल एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट और होल नंबर आर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0, तो वहाँ ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू। तो कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी क्वेश्चन किसी भी तरह से आएगा। अच्छा, इस सब का टेस्ट भी लेंगे, सब का टेस्ट, इसलिए ध्यान से पढ़ो, ठीक है। जो भी यहाँ बैठा हुआ, जितना बच्चा बैठा हुआ, सबका टेस्ट होगा, ठीक है ना। किसी को होल नंबर नेचुरल नंबर दिक्कत है तो बोलो। नो सर। नहीं ना दिक्कत है। होल नंबर क्लियर हो गया, यस। नेचुरल नंबर भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं इंटीजर। क्या आते हैं? इंटीजर। थोड़ा सा इंटीजर जो है ना मतलब हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि
तुमको ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम कुछ कुछ वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है? जैसे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर यूज करेंगे, ऐसा ही सब वर्ड का यूज करेंगे। बात नहीं करो, बात करेगा समझ में नहीं आएगा, कुछ बता दे पहले हम, फिर बोला नहीं कि समझ में नहीं आया सर। बात नहीं करो, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो गारंटी मेरा है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन पहले देख लो, समझो, इधर सुनो ध्यान से, उसके बाद नहीं समझ आएगा तब बोलना कि सर समझ में नहीं आया। देखो नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव मतलब समझ में आ रहा होगा? यस सर। नेगेटिव मतलब माइनस, क्या? माइनस। माइनस, बात समझ में आ रहा ना? मैथ में नेगेटिव का मतलब क्या होता है? माइनस। माइनस। ठीक है, हम बोले नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, बात समझ में आ रहा ना? अच्छा एक चीज़ और बात, नेचुरल नंबर का जो ग्रुप होता है ना, उसको किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल, बताया थे पिछले वीडियो में, जल्दी बताओ। कैपिटल एन से। कैपिटल एन। नेचुरल नंबर का ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब तुम अच्छा उल्टा पढ़ते, पता है ना? ऑफ के बाद वाला को पहले पढ़ते हैं और ऑफ के पहले वाला को बाद में पढ़ते हैं, नहीं समझी? जैसे हम बोल देंगे फादर ऑफ राम, फादर ऑफ राम, ठीक है? तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे पिता का राम, कि राम का पिता, ऐसे पढ़ेंगे ना जी? मतलब हम क्या बोले थे, पहले बोले थे ना कि अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दो जो तुमको समझ में आ जाए। बोले थे कि नहीं थोड़ा देर पहले? यस। थोड़ा देर पहले बोले थे ना, 5-10 मिनट पहले जी। Yes, sir. यही कॉन्सेप्ट लगाओ, तुम्हारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान दो यार, अब इसी को हम ऐसे कर दिए, अब इसको पढ़ने जानते हैं हम, इसका हिंदी जानते हैं। यस। अब देखो कि हिंदी कैसे निकला इसका, तो ऑफ के बाद वाला को पहले पढ़े और ऑफ के पहले वाला को बाद में, राम के पिता, राम के पिता। तो इसका उल्टा वैसे ही कर दो, नेचुरल नंबर का नेगेटिव, तो नेचुरल नंबर ये हो गया, उसका नेगेटिव ऐसे बनाएंगे माइनस लगा के। यस। किसी भी नंबर का नेगेटिव कैसे बनाते हैं? माइनस लगा के, या ऐसे समझो कि किसी भी नंबर का नेगेटिव उसका साइन चेंज कर दो। क्या कर दो? साइन जैसे 1 का नेगेटिव क्या होगा? माइनस। माइनस, और -1 का नेगेटिव प्लस 1। हाँ, +1 या 1 जो भी बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है, बात समझ रहे ना? इसलिए बोलते हैं, मेरा बात ध्यान सुनो। अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि अगर किसी नंबर का नेगेटिव निकालने बोलेगा ना, नेगेटिव का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो -1 का उल्टा +1, +1 का उल्टा माइनस। तो हुआ क्या? हम लोग साइन खाली चेंज कर रहे हैं, माइनस से प्लस कर दे रहे, प्लस से माइनस कर दे। तो हम लोग अगर -1 का नेगेटिव निकाल, 1 का नेगेटिव -1, 1 का नेगेटिव -1 का नेगेटिव 1 +1 या 1। सिर्फ 1, चूंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं, किसी भी नंबर का पहले प्लस साइन छुपा सकती है, अगर जरूरत ना हो तब, जरूरत ना हो तब। जैसे मान लो अब यहाँ 2 + 3 है, अब तुम बोलेगी कि सर दीपक, तुम सोचेगी कि दीपक सर तो बताया था कि प्लस साइन को छुपा सकते हैं, इसको छुपा देगी तो अब बताओ, ये तो 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23। तो हम बोले भी थे कि जब जरूरत ना हो तब छुपा सकती है, जब जरूरत ना हो लेकिन यहाँ तो जरूरत है, मेरा जरूरत है। तो यहाँ छिपेगा नहीं। लेकिन जैसे मान लो हम करना ऐसे +2 + 3, अभी इधर कोई है नहीं, तो ये प्लस अगर हटा भी देगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पहले जो आंसर आ रहा था अभी भी वही आंसर आएगा, ठीक है? बात समझ आ रहा? यस सर। हाँ, तो अब समझ आ गया किसी भी नंबर का नेगेटिव कैसे निकालते हैं? यस सर। कुछ नहीं करना, आपको साइन ही चेंज कर देना। क्या चेंज कर देना? साइन चेंज कर देना। अगर माइनस है तो प्लस है तो माइनस। तो हम बोले नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। नेचुरल नंबर कैसा नंबर है? पॉजिटिव। अरे तुमको पता है कि नहीं पता है कि हम लोग जो 1 2 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते हैं, इस सब के आगे कौन सा साइन छुपा हुआ है? ये पता है ना जी? पॉजिटिव का साइन छुपा हुआ है, और इस कारण से ये पॉजिटिव नंबर है। ये सब कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? माइनस साइन आगे लगा देंगे। तो हम बोले नेचुरल का नेगेटिव, नेचुरल का नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो पहले से पॉजिटिव होता है, उसका नेगेटिव तो प्लस से माइनस कर देंगे, तो 1 से क्या हो जाएगा? -1, 2 से -2, 3 से -3, 4 से -4। बात समझ रहा है? यस सर। तो ये सब हो गया नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जो नीचे लिखा हुआ है ये सब क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। किसी को दिक्कत है? नो सर। दिक्कत नहीं ना है? नो सर। पलक दिक्कत है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर में? नहीं दिक्कत है? मुंह से बोलो, मुंह से, मुड़ी नहीं लाओ, बोलो नहीं दिक्कत है। दिक्कत होगा तो बोलना, शर्माना नहीं, डांटेंगे नहीं हम, ठीक है ना? हम डांटे हैं पढ़ने में, नहीं ना? नहीं समझ में आएगा बोल देना कि नहीं समझ में आया सर, सिर्फ फिर से बता दीजिए, हम फिर से बता देंगे, ठीक है? अब देखो इंटीजर डिफरेंशियल क्या है, तुम लोग को मतलब कॉपी में कभी कभी देखते हैं तो ऐसे लिखा रहता है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। सच बताओ, झूठ नहीं बोलना। यस सर। लिखा रहता है ना? हम नाम नहीं लेंगे उस आदमी का,
ठीक है, चूँकि वीडियो बन रहा है, लेकिन हमको पता है कि कौन मतलब इस तरह से लिखाया है और हम जानते हैं, ठीक है, तुम लोग भी जानता है, लेकिन वीडियो बन रहा है इसलिए वीडियो तो अपलोड होगा ना, तो ऑल ओवर इंडिया जाएगा, तो फिर उस आदमी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वीडियो के बाद में बता देंगे जब बंद करेंगे तो और तुम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। ये गलत डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन गलत है। हम प्रूव करेंगे थोड़ा देर में बाद, हम 4-5 मिनट बाद प्रूव कर देंगे कि डिफिनेशन गलत है, ठीक है, हम ऐसे भी नहीं कुछ बोलेंगे, हम प्रूव कर देंगे। अब देखो जो इंटीजर का जो डिफिनेशन है वो क्या है पता है, ध्यान सुनो, इंटीजर का क्या डिफिनेशन है। अच्छा, इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं पता है? यस, जेड से। किससे? जेड से। ग्रुप ऑफ इंटीजर को डिनोट किया जाता है जेड से। अब इंटीजर का डिफिनेशन क्या पता है, ध्यान सुनना, ऑल होल नंबर। बहुत आसान डिफिनेशन है, बहुत बड़ा डिफिनेशन नहीं है इसका, सिर्फ समझने का खेल है, ठीक है ना, समझ जाएगा तो समझ में आ जाएगा, डिफिनेशन भी समझ में आएगा और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। बस यही इंटीजर है, यही इंटीजर है। जो इसके ग्रुप में आ रहा है वही इंटीजर है, जो इसके ग्रुप में नहीं आया वो इंटीजर नहीं है। देखो कैसे, ऑल होल नंबर, तो होल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है? 0। ये सब होल नंबर है कि नहीं? ये सब होल नंबर है कि नहीं? यस सर। उसके बाद क्या, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर लिख दो, -3 ठीक है। अब इसके ग्रुप में जो नहीं आया वो इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा मेरा बात समझो, तुम बता, तुमसे पूछते हैं कि तुमको बताना है कि इंटीजर है कि नहीं, यस और नो बोलना है। समझ में आ गया? यस सर। डिफिनेशन समझ में आया? यस सर। अगर डिफिनेशन समझ में आ गया होगा तो तुम क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेगा, ठीक है। डिफिनेशन समझो ध्यान से, हम पूछ रहे हैं, चलो बताओ 2.5 इंटीजर है? नो सर। नहीं है। अब चेक करते हैं, देखो कैसे, क्या 2.5, ध्यान दो इधर, क्या 2.5 ऑल होल नंबर ग्रुप में आएगा? नो सर। ऑल होल नंबर ग्रुप में आएगा 2.5? नो सर। नहीं आएगा। दो ही जगह चेक करना है, एक होल नंबर ग्रुप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक कर लेना, और एक नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुप में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है? नो सर। पहला बात, ये नेगेटिव साइन है ही नहीं, नो सर। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर भी नहीं है। और दूसरा बात कि जब नेचुरल नंबर ही नहीं है तो इसका नेगेटिव बनाएंगे हम लोग? नहीं बनाएंगे। मतलब इसका नेगेटिव होगा, जैसे 2.5 का कोई पूछेगा नेगेटिव क्या होगा, -2। तो -2.5। लेकिन बात यहाँ हो रही है इंटीजर के लिए, किसके लिए हो रही है? इंटीजर के लिए हो रही है। तो पहले तो यही इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ना हमारा तू गेम से बाहर है, हमरे पास, हम ही नहीं तुमको पास किए। कहने का मतलब जैसे होता है ना कि पहले नीचे वाला के पास गए, फिर उसके ऊपर वाले के पास गए, फिर उसके ऊपर, जब नीचे वाला ही कर्मचारी तुमको रिजेक्ट कर दिए तुम्हारा फॉर्म, तो ऊपर वाले के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। बस मतलब तुम नीचे से ही रिजेक्ट कोई, जिसका मतलब कि मान लो लेवल 1 है, जैसे गेम खेलता है ना जी, हाँ। लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, तो लेवल 1 में ही फेल हो गया तो आगे जाने मिलेगा तुमको? नहीं मिलेगा। तो उसी तरह यहाँ हो गया, मतलब जो ऊपर था वही उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ना मेरे में नहीं आएगा तू। तो अच्छा ऐसा भी करके होता है कि इसमें नहीं आ रहा लेकिन इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आ रहा तो इसमें आ जाएगा। दोनों जगह चेक करना है, दोनों जगह चेक करना है। ऐसा नहीं कि ये रिजेक्ट कर दिया तो हम लोग बोल रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे बोल रहे हैं कि नहीं इंटीजर नहीं है। यहाँ भी चेक कर लेना, यहाँ भी चेक कर। जब दोनों जगह से रिजेक्ट हो जाए, जब दोनों जगह से रिजेक्ट हो जाए, मतलब ये भी रिजेक्ट कर दे और बोलेगा कि ना तुम मेरे ग्रुप में नहीं आएगा, तुम मेरे ग्रुप का आदमी नहीं है, ये भी बोल देगा कि ना तू भी मेरे ग्रुप का आदमी नहीं है, मतलब दोनों जगह से रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर ग्रुप में नहीं आएगा, इंटीजर ग्रुप में नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे ऐसा समझो ना कि जैसे मान लो हम बोल दिए दबंग, क्या बोल दिए? दबंग बोल दिए। दबंग में वही आएगा जो गोरा है, जो गोरा है, और जो मान लो बोना है, जो कौन है? बौना है। मतलब बहुत लंबा आदमी है, तो इसमें दबंग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ना बौना के ग्रुप में आ रहा है, ना गोरा ग्रुप में आ रहा है। मतलब गोरा है लेकिन बौना नहीं है, गोरा है लेकिन जो दोनों हो, गोरा भी हो और बौना भी हो, दबंग कहलाएगा। क्या बोल देंगे? जैसे हम लोग ग्रुप ऐसा, हम लोग एक ऐसा ग्रुप है ना जिसमें खाली बौना लोग हैं, खाली कौन है? और सबके सब गोरा भी है, सबके सब, तो दबंग कहलाएगा। किसका ग्रुप कहलाएगा?
दबंग। दबंग। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि जो या तो होल नंबर के ग्रुप में आ जाएगा या तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ, उसी तरह या तो जो गोरा होगा उसको दबंग कर देंगे, और गोरा नहीं हुआ तो बौना चलेगा, है ना। बौना है तो काम चल जाएगा, उसको भी दबंग कर देंगे। मान लो बौना नहीं है लेकिन गोरा है तो उसको भी दबंग कर देंगे। लेकिन दोनों में से कुछ नहीं है, ना गोरा है ना तो उसको दबंग कहेंगे नहीं कहेंगे। बात समझ रहा है ना। तो उसी तरह ये भी इंटीजर भी है, तो या तो होल नंबर हो जाइए या तो होल नंबर होना चाहिए, नहीं तो फिर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। 2.5 ना तो होल नंबर है ना तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब इंटीजर नहीं है। नहीं, इंटीजर नहीं है। नहीं है। बस में कि नहीं है, यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। बता देगा। यस सर। चलो फटाफट बोलो तो हम एकदम फटाफट एग्जाम्पल ओके। छोड़ रहे हैं इधर से, ठीक है। और तुमको रिसीव करना है, लोड करना है बंदूक में और चला देना है। असली बंदूक मत रख लेना, ना तो हम ही टपक जाएंगे पढ़ाया को। देखो इधर, ताकि शिक्षा के आधार पर जो बंदूक चलता है ना बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इसलिए सब बंदूक मत रखना, ठीक है। देखो इधर, बताओ 4/3 इंटीजर है? जल्दी जल्दी बोलो। नो सर। नहीं, -4/3 नो सर। 3 यस सर। 1 लाख यस सर। है ना। यस सर। हाँ, चूंकि किसका ग्रुप में आएगा? होल नंबर। होल नंबर ग्रुप में आएगा। किसके ग्रुप में आएगा? होल नंबर। चलो बताओ, -3.5 नो सर। होल नंबर नहीं है, नेगेटिव है लेकिन नेचुरल नंबर। हाँ देखो, यहाँ थोड़ा समझाने वाला बात है, यहाँ थोड़ा समझाने वाली बात है। नेगेटिव है, ये नेगेटिव है लेकिन नेचुरल नंबर का नेगेटिव नहीं है। नेचुरल नंबर का नेगेटिव नहीं है। इसलिए इंटीजर नहीं है। अच्छा, कोई हमको बता सकता है? अच्छा, इस डिफरेंशियल को हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। 0 नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ इज कॉल्ड इंटीजर। ये एक डिफिनेशन ये हो गया। और दूसरा डिफिनेशन क्या हुआ? होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अब बता, दोनों में से कौन डिफिनेशन गलत है इंटीजर का? सर दोनों सही है। जल्दी बोलो, सही है। जल्दी बोलो, कौन डिफिनेशन दोनों में से गलत है? 0 नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। कौन सही बताओ? दोनों सही। अरे चलो हिंट दे देते हैं हम, ए सही कर देते हैं। ये तो थोड़ा देर पहले पढ़ाए ना थोड़ा देर पहले जी। तो जब पढ़ाई किए तो सही तो होबे करेगा। ये तो सही हो गया। अब चेक करो इसको, पहला वाला को। पहला वाला सही है कि गलत है, बताओ। सही है। जल्दी बोलो, पहला वाला डिफिनेशन सही है कि गलत है? सही है। सही है। हाँ सही है। सही है यार, बस कुछ किया नहीं गया है। जैसे ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये क्या है? 6। क्या लिखा हुआ है ये? और ये क्या लिखा हुआ है? 6। बोलो। 6। दोनों सेम चीज है कि नहीं है? यस सर। लिखने में अंतर है, लिखने में। अंदर है। ये थोड़ा लॉन्ग में लिख दिए, क्या कर दिए? लॉन्ग में। और ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, क्या जी? सर। तो उसी तरह देखो, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ सर। 0 और जो तुम नेचुरल नंबर को अलग अलग लिख रहा है उसको अगर 0 और नेचुरल नंबर को एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। वही तो यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है जी? यस सर। तो देखो, इसलिए हम बार बोल रहे हैं कि एकदम डेप्थ में पढ़ो, समझ में ना। यस सर। इतना डेप्थ में पढ़ो कि अगर तुमको कोई निकालने आए तो खुद फंस जाए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस। और ऊपर पढ़ लेगा, ऊपर पढ़ के चल जाएगा। अब पता है, जो समुद्र के नीचे जा चुका है उसको ऊपर उसका डर लगेगा, थोड़ा सा तुमको कुछ पूछेगा फंसा देगा। जो ऊपर पढ़ के निकला है ना। और जो गहराई में गया एकदम समुद्र के नीचे गया है उसको क्या डर लगेगा? ऊपर वाला से, पानी के ऊपर वाला से डर लगेगा जी? नहीं डर लगेगा। तो उस तरह यहाँ भी है, डेप्थ में पढ़ लो पूरा, ठीक है, कि किसी भी तरह से कुछ कर दे घबराना नहीं है। बात समझ में कि नहीं है? यस। तो ये दोनों चीज़ यही है, खाली अंतर है लिखने का। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए होल नंबर, और इसको होल नंबर को जब अलग अलग करेंगे तो 0 और नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा ना जी? यस सर। दोनों सही है, दोनों सही है। दोनों डिफिनेशन सही है, तुम दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब बताओ 0 इंटीजर है कि नहीं है? जल्दी बोलो। 0 इंटीजर है।
अच्छा थोड़ा सा तुमको पता होगा अगर नंबर्स के बारे में, तो छोटा कौन है, -1 की 1? बोलो छोटा है कि नहीं छोटा है? हम पहले पढ़ाए भी थे कि ऑल नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। नंबर। ये वाला पता है कि नहीं पता है? यस सर। जितने भी नेगेटिव नंबर है सबके सब पॉजिटिव नंबर से छोटे छोटे होते हैं, पता है कि नहीं पता है? यस सर। अच्छा अब कौन बताएगा कि नेगेटिव नंबर बड़ा होता है कि जीरो बड़ा होता है? जीरो। बोलो। जीरो। हाँ जीरो बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? जीरो। जीरो बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर बड़ा नहीं होता है। अच्छा अब कौन बताएगा? सूरज को छोड़कर, सूरज नहीं बोलेगा पहले, और जो बोल दिया मतलब मान जाएंगे कि हाँ सच में वो पढ़ता है। सबसे छोटा, अच्छा पहले ही बता दो, वो क्वेश्चन अभी डिसमिस, ठीक है? पहले ही बता दो कि -1 बड़ा है कि -5 बड़ा है? माइनस। वेरी गुड, चलो ये तो ठीक था। हम टेस्ट ले ली तुम लोग का, मतलब अब असली क्वेश्चन आ रहा है। कौन बताएगा सबसे पहले? कौन बोलता है देखते हैं। सूरज छोड़कर, सूरज नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। सबसे छोटा इंटीजर। -1। 10 सेकंड है सबके पास, 10 सेकंड के बाद फिर सूरज से पूछेंगे, दे देंगे तुम करना से गिर जाएगी। इंटीजर। हाँ स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा कैन नॉट बी। अरे बैला, अभी तुम बोला कि -1 से छोटा कौन है? तो -5 से भी तो कोई छोटा होगा, -7 या -9, तो -9 से भी छोटा होगा। अब -9 से छोटा -10, -10 से छोटा -11, -11 से छोटा -12, तो -12, -13, -14, -15 कभी खत्म होगा जी? मतलब जितना तुम इधर जाएगा छोटा छोटा मिलते जाएगा, तो कभी छोटा नंबर पकड़ पाएगा तुम? नो सर, तुम इसलिए नहीं बोले। कैसे शुरू में बोल दी -1 कौन बोल रहा था? -1 नहीं बोले। हाँ कोई तो बोल रहा था -1। आयल्दी बोले। अरे रुको सुनो, मेरा बात सुनो। अरे रुको, पहले जो बोलता है ना उसके बारे में 2-3 सेकंड सोचो, ऐसे हवा मत बोल दो कुछ भी। तुम बोला, जो बोला या बोली -1, तो अपने आप से प्रश्न किया, अपने आप से क्वेश्चन किया कि क्या कोई -1 से भी छोटा नंबर है? किया? नहीं किया, बस मनवा में आ गया -1 तो बोल दिया फटाक दबन। -1 से छोटा नहीं कोई है सर। पलक है कि नहीं है सर? -1 से छोटा कौन होगा? बोलो। -1 से छोटा, चलो तुम बता परी। कैन नॉट बी रिटन। -1 से छोटा नंबर बताओ। -1 से छोटा। हाँ? -2। और बोलो। -3। तुम बोलो। -4, -5। हाँ -5, -6, -7 इस तरह चलते रहेगा क्या? चलते। कभी खत्म होगा नहीं। जब कभी खत्म ही नहीं होगा तो छोटा नंबर भी कभी खत्म नहीं पकड़ाएगा, वो भी नहीं पकड़ाएगा। बात समझ रहा ना? नंबर रुके तब तो पकड़े उसको, समझ रहा ना? अच्छा अब कौन बताएगा लार्जेस्ट इंटीजर? -1 से हम बड़ा बोल देंगे तो कल क्या खिलाएगा बोलो? कैन नॉट बी रिटन। -1 से बड़ा बोल दें हम? बोल दे, बोलो ना। -1 से बड़ा बोल दें? 0। 0 से बड़ा बोल दें? 1। तुम जो बोलेगा उससे बड़ा बोल देंगे हम। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सबसे पहले तुम बोला -1 लार्जेस्ट इंटीजर -1। ए रुको, तुम बोला लार्जेस्ट इंटीजर -1 से बड़ा नहीं होता है। सोचो, खुद सोचो, तो फिर 0 से बड़ा नहीं होता है। बोलो 1 से बड़ा नहीं होता है। बोलो कभी खत्म होगा? तो जब खत्म ही नहीं होगा, रुकवे नहीं करेगा, तो लार्जेस्ट को पकड़ पाएगा? तो लार्जेस्ट इंटीजर भी पता नहीं लगाया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ हमको, सूरज नहीं बोलेगा फिर से। नेम ए इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एक ऐसा इंटीजर ना बताओ जो ना तो नेगेटिव है ना तो कौन है? जीरो। कौन है? जीरो। यही एक ऐसा इंटीजर है पूरे ग्रुप में, इंटीजर ग्रुप में, जो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ठीक है? Yes. अच्छा पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा इंटीजर को भी 2 पार्ट में बांटा गया, मतलब 3 पार्ट में बांटा गया। ध्यान दो, इंटीजर को भी फिर 3 पार्ट में बांटा गया, ठीक है? कैसे? देखो इंटीजर को भी फिर 3 पार्ट में बांटा गया। देखो ध्यान दो। यस सर। एक हो गया 0। कौन हो गया? 0। एक हो गया नेगेटिव इंटीजर और एक और एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव।
एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes sir. जीरो में जीरो, जीरो तो जीरो है ही। Yes sir. पॉजिटिव में 1 2 3 4 आ Negative जाएगा। integer है sir. नेगेटिव में -1 -2 -3 हो जाएगा ना? उल्टा है। अच्छा उल्टा लिखा गया। Yes sir. अच्छा हम अभी सीधा कर देते हैं। Sir common sense. हाँ इसलिए बोलते हैं मैथ पढ़ो। मैथ पढ़ेगी तो सोचने का क्षमता आएगा कि कैसे सोचे। हम इतना नाम मिटा के यहीं पर तनी से तनी कर दिए, एक रात चुंदी दे दिए, एक रात चुंदी हटा दिए। चुंदी समझती है? चुंदी नहीं समझती? चुंदी ये वाला जो छिल के बलवा छिल के बचता था इसमें, पंडित जी लोग रखते, पंडित जी लोग ने सबको बहुत कोई रखता है जो बाल छिलाता है। ठीक है ना? ठीक है ना? बात समझ में? दो इधर ध्यान दो। तो सुनो अब, अच्छा अब बताओ हमको कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, और पॉजिटिव नंबर दोनों बराबर होता है कि सेम होता है? बताओ। तुम रुक जाओ। पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव नंबर इक्वल होता है, मतलब दोनों एक ही होता है? एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक ही बात है। और कोई एनीबडी? जैसे पॉजिटिव इंटीजर जान रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है। और कोई बोल रहा है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, तो दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? दोनों अलग अलग चीज है। बताओ कैसे? सर क्योंकि इंटीजर में ना माइनस में और सेम है। बैठ जाइए। और कोई एनीबडी? सूरज छोड़कर, सूरज छोड़कर। सर अरे जिसको बोलना है खड़ा होके बोलो, तब सर, देखेंगे असली शेर वही है। भीड़ में तो गिदड़ घूमता है। सर क्योंकि बोलो बोलो बोलो। क्योंकि इंटीजर में 0 है और अरे ये कुछ नहीं बोले। चलो यहाँ देखो, ये क्या है रे बाबू? पॉजिटिव इंटीजर में 0 आएगा? अरे बैला और बैली अपना अपना लगा लेना। 0 अलग हो गया ना रे? 0 अलग है, पॉजिटिव इंटीजर तुम एक में क्या घुसा दे रहा है 0 को घर में? और कोई? सूरज छोड़कर बोलो, कोशिश करो, कोई बात नहीं। अरे देखो डांट सुनने से कभी भी पीछे नहीं हटो। पास में है ना? यस सर। अब तुम सोचो कि सुनो बताते, जो पत्थर मूर्तिकार समझती है? मूर्तिकार? यस सर। मूर्तिकार मूर्तिकार का क्या काम है? मूर्ति बनाना। अब वो मूर्ति लकड़ी का भी बना सकता है और पत्थर का भी बना सकता है ना जी? यस सर। अब मान लो एक पत्थर उठाया रोड पर से, रोड पर अच्छा पत्थर उसको दिख गया, उठाया, छैनी हथौड़े से ले दे ले और वो पत्थर पूरा दर्द हो रहा, चिल्ला रहा है, अगे मैया बड़ी हमारा दर्द हुए तो छोड़ दे। अब मान लो पत्थर बोलने लगा कि ना हमको मत छैनी हथौड़े से काटो, तो मूर्ति का भी बनेगा? नो सर। मंदिर में बैठेगा? नो। पूजा होगा? नो सर। और जो पूजा होगा? पूजा नहीं होगा। और वही फिर सुनो इधर, वही अगर मान लो कोई दूसरा पत्थर है, बोल दे मूर्तिकार से, मूर्तिकार जी छोड़ दीजिए हमको जी, बड़ी दर्द हो रहा है, हमको छैनी हथौड़ी हम मत चलाइए। तो मूर्तिकार बोलेगा ठीक है छोड़ देते हैं, बाहर फेंक दिया उसको। कोई पूछेगा? तो यहाँ क्या शिक्षा मिला कि कभी भी टीचर के डांट से, टीचर अभी डांटता है कभी ना, तो डांट के डर से मत सोचो कि हम पूछेंगे ही नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए मान लो किसी बच्चा को डांट दिए, ठीक है ना, तो अब दूसरा सोचेगा अरे फिर हम भी बोलेंगे, हम भी गलत हो जाएंगे, तो हमको भी सर डांट देंगे। समझ में आया ना? यस सर। उससे मत घबराओ। चलो बताओ, बोलेगी? और कोई बोलेगी? तुम बोलेगी? तुम भी नहीं बोलेगी? सोचो, सुनो बताते, नाम नहीं लेंगे, 8 क्लास में है, लेकिन उसको भी डिफरेंस पता है कि यही नहीं पता है कि पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव नंबर दोनों सेम भी होता है कि अलग होता है। समझ में आ रहा है? कितना बेसिक चीज़ है ये। और मान लो 8 क्लास में नहीं पता है, तो तुम समझ में आ रहा है कि तुम्हारा लेवल क्या है? यस सर। और मेहनत करने की जरूरत है कि नहीं है? यस सर। हम 7 में। जिसको बोलना है एक्सप्लेन करो, खड़ा होकर, सूरज छोड़कर। जिसको बोलना है खड़ा हो जाओ, बैठे नहीं, बैठे कोई बोल लेगा, जल्दी बोलो, कोई नहीं है भीड़ में। नो सर। चलो बोलो। इसमें दोनों से पर्सन है, एक में माइनस से कंपेयर दिखा रहा है सर, कंपेयर से दिखा रहा है। माइनस कहाँ है? तो अपोजिट साइड में सर, अपोजिट साइड में बता रहा है माइनस है। दोनों सेम है। हाँ बैठो। और कोई? अब कोई नहीं। चलो बताओ सूरज। पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4। लू जाओ, मैक थोड़ा सा पास कर दो, चला जाएगा मैक वहाँ तक। बोलो। फंसा हुआ है, देखो मैक नीचे फंसा हुआ है। चलो बोलो।
सर पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और पॉजिटिव नंबर में 2.5 3.5 4/3 सब आ जाएगा। 5 4/3 अच्छा 9/8। तुम बताओ, ठीक है, हाँ ये सही बोला, सुनो, लेकिन तुम हमको एक बताओ, एक बात बता दो तो हम समझ जाएंगे कि हाँ तुमको क्लियर कट पता है। 4 पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? है। पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा बताओ, 4 पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है? है सर। हाँ है। बहुत अच्छा, दोनों 4 पॉजिटिव इंटीजर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है। अब देखो यहाँ 2.5 पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है? है। बोलो सूरज, अरे दे दो ना उसको, खुद दिया सर अरे रखे ना। सर वो बोलेंगे 2.5 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है सर। 2.5 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 2.5 पॉजिटिव नंबर है हाँ है ना? हाँ। हाँ ये सही, ये सारा सवाल का जवाब सही दिया। दे दो मैक दे दो, वहाँ मैक कॉलर में लगा लो, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करो। चलो देखो इधर, हम समझाते हैं, ध्यान सुनो। समझ में आया किसी को यहाँ? अरे ये एग्जाम्पल समझ में आया? समझ गए सर। पॉजिटिव नंबर में कुछ भी आ सकता है, मतलब उसका साइन सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, उसका साइन सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर में कोई भी नंबर रख दो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे डिसिमल में हो, चाहे पॉइंट में हो। डिसिमल को ही पॉइंट कहते हैं, लेकिन हम बोल इसलिए दे रहे ताकि जिसको डिसिमल नहीं समझ आता वो पॉइंट समझ जाएगा। जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि पॉइंट वाला नंबर है, क्या वाला नंबर है? पॉइंट वाला। और थोड़ा जो जिसके पास थोड़ा नॉलेज रहेगा वो बोलेगा डिसिमल है, ये क्या है? डिसिमल नंबर है, ठीक है ना? तो जिसको जो समझ में आता है अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमको उससे। तुम पढ़ने नहीं खोज रही थी, तुम घर जाने खोज रही थी कि नहीं हम घर जाएंगे। अब तुम बताओ, देखो हम बताएं? नहीं तुमने बोली घर जाने के लिए बका रही थी कि हमको जीके पढ़ना है सर, जीके पढ़ना है सर। जैसे लगता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर एकदम वही, भगवान करो तुम बन जाओ, ठीक है ना? अच्छा बात है, तनी मनी हम लोग को भी पैसा वैसा देना इधर, है ना? खूब से, ठीक है? घूस ये सब काम मत करना यार। देखो हम बताएं, पढ़ाई लिखा करो एक अच्छा आदमी बनने के लिए। पता है, अगर एक अच्छे आदमी के हाथ में पावर होगा ना, तो वो आदमी पता है अपने कंट्री को तो बदल देगा, प्लस दूसरे कंट्री को भी बदलने का हिम्मत रखता है। लेकिन कब? जब उसके पास पावर, जब वो आदमी सही रहेगा तब। लेकिन एक गलत आदमी के पास पावर चला गया ना, तो बहुत दिक्कत है। फिर खुद तो बर्बाद होबे करेगा, आसपास का जितना लोग है उसको भी बर्बाद कर देगा। बात समझ में आएगा? तो कहने का मतलब है कि देखो बाबू, तुम कुछ बन जाओ, पीएम बन जाओ, सीएम बन जाओ, एम बन जाओ, कुछ बन जाओ, अच्छा आदमी बनो। ठीक है? लेकिन अच्छा आदमी बनो। क्या बनो? अच्छा आदमी। कहने का मतलब जो तुम्हारे पास पावर रहेगा उसका सही यूज करना। क्या करना? सही यूज करना। तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास लाखों करोड़ रुपया हो, समझ में ना? बस कहने का मेरा मतलब है कि हमको लाखों करोड़ रुपये से मतलब नहीं है, बस जिस प्रोफेशन में हम हैं, जिस काम में है, उस काम को जिस प्रोफेशन में हम हैं, जिस काम में है, उस काम का इज्जत मेरे से होना चाहिए, मुझसे होना चाहिए। ये नहीं कि उससे मेरा इज्जत होना चाहिए, वो काम मेरा इज्जत बढ़ा रहा है, उससे वो नहीं होना चाहिए। मेरे कारण उस काम का इज्जत बढ़े, मेरे कारण उस काम का इज्जत बढ़े, ये सोचो। पास में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यस। हाँ, अब देखो, तो पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव नंबर, तो वही बोल रहे थे कि देखो बाबू अकबकाओ नहीं, ठीक है? हम पढ़ाएंगे ना तो कुछ ऐसा पढ़ाएंगे जो तुमको शायद पता ना होगा, और पता भी है तो शायद डीपली नहीं पता होगा, डीपली पता नहीं होगा। इसलिए तो जो पढ़ लिया उसको भी पढ़ो मेरे से, कुछ ना कुछ नया तुमको मिल ही जाएगा, नया कुछ ना कुछ नया मिल ही अब जीके का मान लो कल एग्जाम है तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना? 1 घंटा 2 घंटा जाकर 3 घंटा 4 घंटा घर में पढ़ लेगा तो नहीं हो जाएगा जी? 6 बजे छुट्टी होता है, तुम 6 बजे से नहीं 7 बजे से पढ़ेगा, 7 से 8 9 10 11 3-4 घंटे में जीके तैयार नहीं हो जाएगा? आराम से। लेकिन तुम आज छोड़ चल जाती और तुमसे कोई पूछ देता पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर में डिफरेंस बताओ, नहीं बता पाती, ठीक है? नाम नहीं ले रहे, टेंशन मत लो, ठीक है? अब देखो होता क्या है कि पॉजिटिव नंबर में कोई भी नंबर आ सकता है, डिसिमल वाला भी नंबर आ जाएगा, फ्रैक्शन वाला भी आ जाएगा, समझ रहे ना? सिंपल नंबर भी आ जाएगा, लेकिन बस साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव है ना? यस सर। पॉजिटिव नंबर में आ गया, इसका साइन पॉजिटिव है ना? यस सर। पॉजिटिव नंबर में आ गया, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ कौन आएगा पता है ना तुमको? नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर, कौन आएगा? नेचुरल नंबर और होल। पॉजिटिव नंबर में होल नंबर कैसे आ जाएगा? सॉरी, होल नंबर में तो फिर होल नंबर बोल देंगे तो जीरो भी आएगा, जीरो तो अलग, उसका अलग कहानी है ना? जीरो पॉजिटिव में नहीं घुसा, पॉजिटिव इंटीजर में नहीं घुसा सकते हैं, जीरो को पॉजिटिव इंटीजर में घुसाएंगे जी? नहीं ना, जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना तो
नेगेटिव, बात समझ रहा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर ले लो तो पॉइंट वाला ले लो, फ्रैक्शन वाला ले लो, बस उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइन वो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर कहला जाएगा, पॉजिटिव नंबर कहला जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नंबर, हाँ कहला जाएगा पॉजिटिव नंबर, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होने के लिए उसको नेचुरल नंबर ही होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है ना जी, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर है। नेचुरल नंबर है कि नहीं है? इसलिए पॉजिटिव इंटीजर है। अब तुम बोलो, जो तुम लोग बोलते डिफिनेशन कि ऑल पॉजिटिव नंबर, दिमाग में कुछ घुमा? नो नहीं घुमा अभी तक? घूम गया तभी हंसी आ रहा है तुम्हारे चेहरा पर, ठीक है। ऑल पॉजिटिव नंबर हाँ आर कॉल्ड, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। इज दिस इंटीजर? तो फिर ये भी तो पॉजिटिव नंबर है ना, यस सर। लेकिन इंटीजर है। नो सर। ये डिफिनेशन गलत है। ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, हाँ छोटा छोटा बच्चा के लिए ठीक है यार, 1-2 क्लास का, जिसको पता ही नहीं चलता कि नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव क्या होता है, लेकिन अलग के लिए जो बच्चा 6 क्लास में चला गया, 7 क्लास में चला गया, अब उसके लिए नहीं है सही, ठीक है ना। और ठीक है, उसके लिए सही नहीं है, मतलब उसको मतलब सही चीज़ पर आना चाहिए कि सही चीज़ क्या है, रियल क्या है, तो वो डिफिनेशन गलत है। ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर, ये डिफिनेशन क्या है? गलत है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको याद मत करो, ना लिखना एग्जाम में, ठीक है। सिंपल डिफिनेशन है। फिर सीधा देखो, और ग्रुप ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर, आर कॉल्ड। मान लो बाय द वे तुम कभी भूल गए इंटीजर डिफिनेशन, क्या हो गया? इंटीजर का डेफिनेशन भूल गए। देखो पढ़ाया क्या है, तुमको पढ़ा हुआ तभी माना जाएगा जब तुम कुछ सीखी है उससे। क्या की है? सीखी है, सीखना, ठीक है ना। तुम सीख रही है तो मतलब तुम सीख रही है, समझो तुम पढ़ रही है। क्या हो रहा है? तुम्हारा पढ़ाई हो रहा है। हम पहले ही बोलते हैं नंबर लाने के लिए मत पढ़ो, नंबर लाने के लिए मत पढ़ो, पढ़ने के लिए नंबर, पढ़ने के लिए पढ़ो। और जिस दिन तुम पढ़ने के लिए पढ़ ली तो नंबर अपने आप आते जाएगा, अपने आप आते जाएगा। तुमको फिर उस दिन ऐसा लगेगा कि यार ये सब कहा बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिए सर, थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन दीजिए, बड़ा आदमी वाला, हाई लेवल का क्वेश्चन दीजिए। और तुम नंबर लाने के लिए पढ़ेगी तो तुमको छोटा क्वेश्चन लगेगा बड़ी हार्ड, लेकिन बाप रे बाप 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 करेगी, समझ ना, क्वेश्चन देखेगी बाप बाप करेगी। तो ऐसा नहीं करना। देखो इधर ध्यान दो, तो क्या पता, हाँ देखो, तो वो डिफिनेशन गलत हो गया, डिफिनेशन गलत हो गया, वो डिफिनेशन रखना। हाँ बोल रहे थे बाय द वे तुम कभी डिफिनेशन भूल गए, मान लो नहीं पता हमको, बस एग्जांपल लेकिन याद रखना, एग्जांपल याद रखना। -1 -2 -3 0 1 2 3, बस इतना ही याद रखना, इतना तो याद रहेगा ना। यस सर। तो इसी से डिफिनेशन बना देंगे हम। ऑल होल नंबर और एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है। कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं दिक्कत है। और देखो मान लो एग्जाम में तुम्हारा आ गया कि व्हाट इज इंटीजर लिखना आ गया, तो अगर मान लो 1 नंबर का या 2 नंबर का तो सिर्फ डिफिनेशन लिख दो, काम चल जाएगा। तुम लोग देखे हुए कि बहुत कोई बच्चा ऐसा होता है खूब पढ़ता है, दिन रात एक करके पढ़ता है, लेकिन एग्जाम देता है फिर भी उसका नंबर कम आता है। पता है क्या है? यस। इसी कारण से। किस कारण से? उसको लिखने का आइडिया नहीं है, पता नहीं क्या कैसे लिखे, पता नहीं। मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है और 1 पेज लट के चल गया पूरा, और लिख ले। तो ये नंबर का क्वेश्चन है, एक पेज सॉरी, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 पेज पूरा भर दिया लिख के, टाइम वेस्ट उसका हो गया। टाइम वेस्ट हो गया तो हो गया। तुम ऐसा, तुमको क्या लगता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तुम 1 पेज भर देगी, 15-20 लाइन लिख दी, तुमको 2 नंबर का 10 नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हुआ क्या तुम्हारा? टाइम वेस्ट। क्या हुआ? टाइम वेस्ट। उसके कारण तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन जो आया था वो भी छूट गया, इसके लिखने के कारण। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा 2-3 ही लाइन याद कर जाता है, ठीक है। जैसे हम इतने ही याद करवा दिए, ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। याद करके चला गया, आ गया 4 नंबर का। क्या नंबर का आ गया? 4 नंबर। अब बच्चा खाली यही लिख के आ गया, सीखा नहीं है, समझा नहीं है, लिख के आ गया। अब उसको 4 नंबर मिलेगा डिफिनेशन में सिर्फ, उसको और एक्स्ट्रा क्या लिखना चाहिए था? एग्जाम्पल। क्या लिखना चाहिए था? एग्जाम्पल लिख दो उसका। क्या लिख दो? एग्जाम्पल। फिर साथ साथ में कुछ लिख दो कि 0 इज ए नंबर, 0 इज ए इंटीजर विच इज नाइदर नेगेटिव नर पॉजिटिव, या ऐसे लिख दो कि 0 इज ए इंटीजर which does not come in the group of positive integer and negative integer। और लिख दो integer can be divided into 3 group, integer can be divided into 3 group, 0 positive integer, negative integer। फिर positive integer के एग्जांपल लिखो, negative integer के एग्जांपल लिखो, पास में है ना, समझ में आ गया? फिर लिखो smallest integer cannot be determined, largest integer cannot be। वो 4 नंबर का अगर एग्जामिनर दारू रुपया होगा तो 5 नंबर दे देगा, उतना देख के। वैसे दारू पे के बैठने का अलाउ नहीं है,
मैम नहीं तो खुश होकर मैम तो सब तो ऐसे भी नंबर देती थी, बहुत देती है नंबर। सारे लोग बड़ी काटते हैं नंबर, सही बोल रहे हैं हम। मैम लोग को देखे हैं खूब नंबर देगी, और सर लोग नंबर रगड़ काट देंगे। वो लोग कहे कि देखो उन लोग होता क्या, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है इसलिए आप काट इसलिए हम काट। तो मेरा तो अभी बीवी नहीं ना है, उन लोग का होता है लड़ाई झगड़ा बीवी से करके आ जाएंगे और इधर का नंबर अपना गुस्सा उतारेंगे। तो सर ना है अपने सर मकान ना, मालिक से गुस्सा रहता अब वही देखो जैसे मैम थोड़ा नंबर दे देती है, समझती है वो सब दूर दर्द समझती है, ठीक है। मुनीसो सर अपनी बीवी से लड़ाई करके आते हैं। लेकिन फिर भी वो हम लोग को नंबर देते चलो इंडियन क्लियर हो गया, इंडियन की देखो होल नंबर क्लियर, यस सर, नेशनल नंबर क्लियर, यस सर, इंडियन क्लियर। यस सर, अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, चलो फटाफट आंसर दो तो। यस सर, ट्रू फॉल्स का है, Yes. ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर। फॉल्स। तुम थोड़ा लेट से बोलेगा, ठीक है। ऑल इंटीजर आर, जब सब बोलेगा तब बोलना लास्ट में, ठीक है, ताकि इन लोगों को पता चला कि मेरा आंसर गलत है कि सही है। सही है। फिर ऐसे हम लोग को फील होगा कि वही एकदम पढ़ा हुआ है। तो तुम लोग ही पढ़ो, अरे तुम्हारे पास भी 24 आवर है। पढ़ा के लाए हाँ? उसको घर में पढ़ाई नहीं करते उसको, खाली बोलते पढ़ने के लिए बैठो, नहीं पढ़ाते, हम रियली बोल रहे हैं नहीं पढ़ाते हैं। तुम लोग ऐसा लगता हुआ डाउट लगता हुआ कि घर में बैठा के सब उसको पढ़ाते हैं, स्पेशली नहीं पढ़ाते, खुद से पढ़ता है खुद। जैसे तुम लोग आज बोले ना जी, तुम लोग आज बोले ना कि वीडियो देखो और नोट्स बनाओ, वो वीडियो देखा, हमको लगता है 1 घंटा आराम से देखा वीडियो, नोट्स बनाया, वो बनाया कि नहीं बनाया तुमने? बनाया, ठीक है, बस तुम भी देख लो, समझा। और देखो सुनो, जैसे अभी हम पढ़ा दे रहे हैं, अभी हम पढ़ा दे रहे हैं, तो यही वीडियो हम शेयर करके फिर देखो, समझे ना। जब मौका मिलता है थोड़ा सा वीडियो निकाल दो। तुम लोग जो गेम खेलते रहता है यार, टाइम वेस्ट करते रहता है ना, ये सब मत करो यार, हम सच बता रहे हैं, लाइफ में बहुत पछताएगा। सुनो ये सब मत करो, समझा। रील्स बनाएगी, पछताने के अलावा कुछ बात नहीं करो, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अभी का जो समय है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यस सर, अभी मन लगा के पढ़ लिया ना, कुछ ना कुछ पक्का बन जाएगा, और जिस दिन कुछ ना कुछ पक्का बन जाएगा ना, तो फिर बहुत गेम खेलते रहेगा, ठीक है ना। बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चा के साथ, बच्ची के साथ, बाल बुतरू के साथ। बाल बुतरू समझती है? बुतरू समझती है? नेटवर्क समझते बुतरू समझती है? बुतरू किसको बोलते हैं? बच्चा, छोटा बच्चा, इतना नहीं, इतना। हाँ बुतरू उसको बोलते हैं ना। गाँव में बोलेगा ए बुतरू इधर आओ, बुतरू बोलता है ना। चलो देखो एक दूसरे पर कमेंट नहीं करो, गलत बात है, ठीक है। चलो अब फिर तू बोलने लगी। चलो तो देखो ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? अगर ये इंटीजर तक समझ में आ गया होगा तो रेशनल नंबर चुटकिया खेले आराम से समझ में आएगा। पता तुम लोग क्या करता क्या है कि तुम लोग नेशनल नंबर नहीं पड़ेगा, होल नंबर नहीं पड़ेगा, इंटीजर नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मारेगा छलांग किस पर? मेंसुरेशन, रेशनल नंबर पर। किस पर मारेगा छलांग? रेशनल नंबर पर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बात समझ रहा ना? समझ में आया कि नहीं आ रहा? अब देखो तुम लोग को रेशनल नंबर आराम समझ में आएगा, उसका डिफिनेशन नहीं बोलेंगे, पहले समझो रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? एक फॉर्म होता है नंबर का एक फॉर्म होता नंबर का, वो भी एक नंबर का ही रूप होता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें होता क्या है कि नंबर डिवाइड के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? डिवाइड के रूप इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। मान लो ऊपर कुछ है और नीचे कुछ है। अब कोई बच्चा पूछेगा सर ऊपर P और Q, हम ऊपर मन किया मेरा A निकला और नीचे मन किया B, तो नहीं लिख सकते सर? लिख सकता, कोई दिक्कत? ठीक है, वेरिएबल है, P और Q क्या है? वेरिएबल बताया है ना, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, बदलते रहता हो, जिसका वैल्यू बदलते रहते। अब इतना सारा एग्जांपल है, इतना सारा फैक्ट्स, इतना सारा रेशनल नंबर है, अब सबको लिखते रहे हाँ नहीं ना, तो उससे अच्छा क्या किए, नंबर को हटा के वेरिएबल लगा दिए, वेरिएबल लिख दिए। क्या लिख दिए? अब वेरिएबल, इसको बदलते रहो, जो मन किया लिखते रहो यहाँ, पास में है ना। तो एक नंबर का फॉर्म है, और वो फॉर्म कैसा है? डिवीजन का फॉर्म। कैसा फॉर्म है? डिवीजन का फॉर्म। ऐसे ही डिवीजन फॉर्म होता है ना, यस सर, जिसमें P और Q दोनों इंटीजर का होगा। दोनों क्या होगा? इंटीजर के रूप में। बट तुमको भी पता है, पढ़ा चुके हैं। अच्छा इंटीजर में क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। इंटीजर में क्या आता है? जीरो आ और हम जाता जब है। बोल दिए कि P और Q दोनों इंटीजर होगा, मतलब जीरो यहाँ भी आ सकता है, जीरो यहाँ पे भी आ लेकिन यहाँ जीरो नहीं आ सकता, वही दिक्कत है। और इसलिए यहाँ लिखा रहेगा डिफिनेशन में वेयर, ऐसे लिखा रहेगा साथ में वेयर, जहाँ Q नॉट इक्वल टू Q जीरो बराबर नहीं रह सकते हैं जी, नीचे जीरो नहीं रह सकता ना, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नो सर। हाँ तो वही डिफिनेशन बस। अब डिफिनेशन कैसे बनाएंगे देखो, अगर तुम समझ में आ गया रेशनल नंबर अच्छा से, डिफिनेशन ऐसे बना देगा। ए नंबर ऑफ फॉर्म, ए नंबर ऑफ
फॉर्म P by Q where Where P and Q where P and P and Q both are integers. both are Integers. अब तुम बताओ अगर Integer. इंटीजर नहीं पढ़ाते ये डेफिनेशन मेरे लिए पढ़ाना कितना टफ हो जाता और तुम्हारे लिए समझना भी टफ हो जाता लेकिन तुमको इंटीजर समझ में आ गया तो अब रेशनल नंबर समझ में आ जाएगा ए नंबर ऑफ फॉर्म P by Q where P and Q both are Integer. integer and where And where Q not equal to 0 जहाँ Q 0 के बराबर नहीं हो सकता मतलब Q नीचे कुछ भी रख लो यार कोई भी इंटीजर रख लो कोई भी इंटीजर रख लो। बस 0 मत रखो बस 0 मात्र क्योंकि अगर मान लो ऊपर 2 रख दिया नीचे 0 रख दिया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा क्या हो जाएगा not नॉट डिफाइन होगा कि नहीं होगा तुम लोग कभी मोबाइल वाला यूज किया होगा तो देखना कि जब तुम लोग कैलकुलेटर निकालेगा मोबाइल का ना Yes. और तुम लोग ऐसे करेगा 2 डिवाइड बाय या 2 की जगह कुछ भी रख लो यहाँ मान लो 5 और डिवाइड का साइन देगा फिर 0 करेगा तो यहाँ लिख देगा नॉट डिफाइन क्या लिख देगा नॉट डिफाइन यहाँ लिख देगा कैलकुलेटर में लिख देता है ठीक है ना कुछ कैलकुलेटर में अलग लिखता होगा लेकिन पहले कैलकुलेटर में तो यही लिखता था नॉट डिफाइन क्या लिखता था नॉट डिफाइन बात समझ में कि नहीं है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 से डिवाइड किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते समझ में कि नहीं है अब देखो हम बोले कि P और Q इंटीजर होना चाहिए P और Q इंटीजर होना चलो चाहिए डिफरेंस समझ में आ गया बता देगा कौन इंटीजर है कौन इंटीजर नहीं है अच्छा एक बात और अच्छा वो हम बताएंगे नहीं तुम लोग खुद सोच बताना 2/3 इंटीजर है सॉरी रेशनल नंबर है 2/3 रेशनल नंबर है यस सर बोलो यस सर किसी को लगता है कि नहीं है तो खड़ा हो जाओ किसी को नहीं लगता है ना नो हाँ लगता होगा तो खड़ा हो जाना कोई बात नहीं हम ऐसे नहीं बोले कि तुमको पिटने लगेंगे खड़ा हो जाएगा तो ऐसा बात नहीं है बस लगता होगा तो हम फिर समझाएंगे हम क्या करेंगे समझाएंगे चलो अब देखो -5/4 रेशनल नंबर है बोलो है 3/-5 है यस सर है तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर ये भी है इंटीजर ये भी बोथ आर इंटीजर्स अब चलो बताओ सूर्य नहीं बोलेगा 6 रेशनल नंबर है यस सर अभी जो यस बोल रहा है खड़ा कर देगा 6 है रेशनल नंबर यस सर है यस चलो रुचिका बताओ कोई बात नहीं बताओ खड़ा हो जा कोशिश करो ना कोशिश करने में क्या जा रहा है हाँ बहुत बढ़िया अभी लगा कि तुम है 8 क्लास में बैठ जाओ बाय करके 1 कर हाँ उसके नीचे देखो कुछ हम नहीं क्या है, बोले थे बस। हम जान उसके डिफिनेशन में ऐसे नहीं लिखे थे ठीक है क्योंकि लिख देते तुम लोग बताया था ए नंबर ऑफ फॉर्म P by Q और written in the form of can be written in the form of P by Q या तो कोई नंबर पहले से P by Q के फॉर्म में है जैसे ये सब है ना जी यस सर नहीं तो can be written in the form of P by Q can be written लिखा जा सकता है लिखा हुआ नहीं है पहले से लेकिन लिखा जा सकता है अगर लिखा भी जा सकता है ना तो वो भी रेशनल नंबर है पास में है कि नहीं यस सर तो इसके नीचे बाय 1 हम बताया ना अगर नीचे कुछ नहीं तो बाय करके 1 लिख सकते हैं तो ये रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर है क्योंकि इसको P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो 6 को कैसे लिखेंगे P by Q के फॉर्म में 6/1 बस में है ना यस सर अच्छा 0 रेशनल नंबर है यस सर चलो इस बार मौली बताइए बताओ मौली 0 रेशनल नंबर है हाँ 0/1 आयुषी बताओ 0 रेशनल नंबर है हाँ जल्दी बताओ टाइम नहीं है ना ये अब ऐसे भी लग रहा है कि आपको नहीं पता तो भी बोल दो कि नहीं पता नहीं पता इसका तुम ध्यान से नहीं देखी थी पकड़ा गई ना देखी चलो बता पायल है 0 रेशनल नंबर है चलो तुम बताओ रुद्र है खड़ा हो जाओ कैसे बताओ हाँ 0 तो ये तो यहाँ तो P by Q का फॉर्म में दिख ही नहीं रहा है हाँ वो भी ध्यान नहीं दे रहा था देखा चलो तुम बताओ आयुष तुम बैठने बोले खड़ा हो बोलो आप समझ में आया कि अलग अलग क्यों बैठाते हैं यही कारण से
पीछे बैठ जाता है और खाली हंसते रहता है। आगे बैठेगा कल से, तुम बोलो। हाँ हाँ, नीचे 1 लगा सकते हैं ना, Yes sir. और नीचे तो 1 रह ही सकता है, Yes और sir. ऊपर तो 0 रह ही सकता है। Yes. कहाँ लिखे है डिफरेंस में कि P 0 के बराबर नहीं हो सकता? कहीं लिखे है जी? No sir. Q 0 के बराबर? No. तो ऊपर तो 0 हो ही सकता है, मतलब P 0 हो ही सकता है। Yes और sir. जिसको हम ऊपर नीचे कह रहे हैं उसको मैथ में नाम है उसका, यस सर। कौन बताएगा? सूरज छोड़कर, मतलब इसका क्या नाम है? ऊपर जो ऊपर लिखा था उसको क्या बोलते हैं? Numerator. न्यूमरेटर। जो नीचे लिखा था उसको Denominator. डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत है? No sir. नहीं ना? No sir. चलो ठीक है बाबू, पढ़ो। रुद्र सुनो मेरी बात सुनो, बुरा लगेगा लेकिन सच है, सुनो मेरा बात। तुम लड़का है, क्या है? मेरा बात ध्यान सुन लेता हूँ, फिट कर लो आज। अगर फिट नहीं किया ना तो फिर जिंदगी का पछताता रहेगा। तुम बैठो, तुम सुनो, तुम क्या है? तुम क्या है, लड़का की लड़की? लड़का. लड़का है, पता है ना? Yes sir. हाँ पता है। अब देखो क्या है ना कि लड़की, एक बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है जो हम बोल रहे हैं, मतलब ऐसा होता है, लड़की लोग नहीं पढ़ेगी तो चलेगा। सुनो इधर, लड़की लोग नहीं पढ़ेगी तो मतलब काम चल जाएगा। कैसे काम चल जाएगा? जैसे मान लो अब हर लड़का का भी शादी होना है, हर लड़की का भी शादी होना है, ठीक है ना? तो लड़की का शादी मान लो हो गया, तो जैसे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम अपने सोसाइटी में क्या देखते हैं, मतलब लगभग जो 60% जो फैमिली है उसमें लड़की, मतलब जो लेडीज़ है वो हाउसवाइफ है, घर में काम करती है ना? उसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब ऐसा। अब तो लड़की लोग भी जॉब ले रही है, ध्यान सुनो, अब तो लड़की लोग भी जॉब ले रही है, ठीक है ना? लेकिन पहले क्या होता था कि लड़का लोग पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था, और अभी भी ऐसा बात नहीं है, लड़का लोग पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था। लड़का लोग नहीं कमाएगा तो उसको पेरेंट्स हुर्रा कमाओ साला करेगा, ठीक है ना? नहीं कमाएगा तो हुर्रा दे देगा, और इतना मतलब टॉर्चर करेगा कि वो खुद भाग जाता कमाने। लेकिन लड़की लोग के पास ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है, ठीक है ना? तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है कि लड़की लोग पर उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता जितना लड़का लोग पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, घर को लेकर, परिवार को लेकर, ठीक है ना? अब तुम एक लड़का है, तुम नहीं कमाएगा ना तो काम चलने वाला नहीं है। तभी काम चलेगा जब तुम्हारा ऐसा बीवी आ जाएगा जो कमाती हो। लेकिन वो भी उम्मीद मत रखो, पता है क्यों? लड़का लड़की नहीं कमाएगी ना तो उसको पढ़ा लिखा लड़का से, मतलब कमाने वाला लड़का शादी हो जाएगा, लेकिन लड़का नहीं पढ़ेगा ना तो उसको कमाने वाला लड़की से शादी नहीं होगा, पक्का नहीं होगा उसको कमाने वाली लड़की से शादी। अगर लड़का नहीं कमाएगा तो तुम नहीं कमाएगा तो 1 रुपये नहीं कमाता, हम लड़की हो के IPS बन गया तो बैठा खिलाएंगे? बैठा खिलाएंगे तुमको? हम नहीं खिलाएंगे, बात समझ ना? तो लड़की लोग बैठा के खिलाएगी नहीं तुमको। कोई लड़की ऐसा भी है, एक्सेप्शन भी है, मतलब है भी, मतलब होता है, लेकिन हमको देखना क्या है जो मतलब ज़्यादातर होता है, जो ज़्यादातर अगर लड़का लोग नहीं कमा रहा ना तो उसका ऐसा लड़की से शादी होगा ही नहीं जो कमा रही हो। ध्यान सुनो, तो तुम फिर करेगा क्या चीज़ पहले बताओ? इसीलिए बाबू पढ़ो, क्या करो? बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? पढ़ लो। लड़की रहता तो हम तुमको नहीं बोलते कुछ, ठीक है ना? क्योंकि हमको पता था कि लड़की मतलब पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है, उसका शादी होना ही है, ठीक है? और मतलब कोई भी लड़का शादी होगा तो कमावे करेगा, कुछ कमा के करेगा ही। लेकिन अगर तुम लड़का है तो फिर तुम थोड़ी ना तुमको कोई लड़की कमा के देगी, ठीक है ना? तो इसलिए पढ़ो बाबू, अभी समय है। और तुमको हम देखते तुम सीरियस नहीं रहता है। ए सुनो इधर, सर एंजॉय मूड में रहता सबसे ज़्यादा सीरियस अगर कोई क्लास में रहता है तो वो है अमन। रियली बोल रहे, दिल से बोल रहे हैं। अलग बात है कि उसको समझ में आता है नहीं आता, और देखो मैटर ये नहीं है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैटर ये है कि कितना तुम सीरियसली सुन रहा है चीज़ों को। सुनते सुनते जब तुम्हारा आदत हो जाएगा ना, है तो तुम्हारा एक समय ऐसा आएगा ना कि तुमको धीरे धीरे समझ में आना ही लगेगा। तुम चाहे कितनों कमजोर हो, वो आना ही आना है तुमको समझ में। लेकिन तुम पूछो है और ध्यान सुनता नहीं क्लास में ना, और अपने आप को तुम 30 मार खान समझ रहा है ना, फिर उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। 30 मार खान कौन है? समझ रहा ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसा मत करो बाबू, नहीं तो फिर लाइफ बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम कोई छोटा चीज़ नहीं समझ में आएगा, बताओ इतना डिटेल में बताएंगे नहीं समझ आएगा तो फिर तुम कैसे तुम सोचता है कि आए क्लास में जाएंगे और हम सक्सेस हो जाएगा? बैठो। कोई दिक्कत है? नहीं ना? और दिक्कत है भी तो कोई दिक्कत हमको नहीं है फिर, क्या कि जो रियल था वो हम बता दिए, ठीक है ना? जो रियल था वो बता दिए, बाकी किसी को दिक्कत है हमको उससे दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। मतलब पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। हाँ चलो देखो, तो रेशनल नंबर तुम्हारा, अच्छा तो जीरो भी रेशनल नंबर है? जीरो रेशनल नंबर है। तो अभी हम एक
स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब एक सेंटेंस बोल रहे हैं, तो बताना ट्रू है कि फॉल्स। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर। Yes. True. ऑल होल नंबर आर ट्रू या फॉल्स? True. ट्रू। अच्छा दूसरा, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। True. True. ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। True. ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। और इंटीजर आर रेशनल नंबर। False. तुम ऐसा कोई इंटीजर बताओ जिसको रेशनल नंबर में नहीं तुम कन्वर्ट कर सकते। क्या जी? तुम बोली ना फॉल्स हैं? तुम ऐसा कोई भी इंटीजर बता दो जिसको रेशनल नंबर में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बताओ। नहीं लिख सकते। तो फिर कैसे बोली नहीं? हम डेसिमल सोच के थोड़ा सा बोल अरे डेसिमल इंटीजर में आएगा, रहे हैं। आएगा बोलो ना। तो फिर कोई बात नहीं, गलती हो जाता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर। ऑल रेशनल False. हैं? False. फिर देखो सर एक फिर से हैं? हैं? ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर। False. फॉल्स होगा क्योंकि by में सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। देखो, ये रेशनल नंबर है ना जी, ये तो हो जाएगा, नेचुरल नंबर बन जाएगा, लेकिन एक बताओ ये बनेगा नेचुरल नंबर? नहीं। तो सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, फिर कौन छोटा जल्दी? सबसे छोटा रेशनल नंबर, 1 by 1. उससे छोटा बोल देंगे हम, 0 by 1. 0 by 1. उससे भी छोटा बोल देंगे, 0/1 से डिफाइन है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। Cannot be सबसे determined. छोटा रेशनल नंबर पता नहीं। देखो अब कैसे हम प्रूव कर रहे थे इसको, देखो तुम ही देखो, तुम कोई भी एक रेशनल नंबर बोलो, हम उससे छोटा बोल देंगे, बोलो फ्रैक्शन में ही बोलो, फ्रैक्शन में ही बोलो 0 by 1. दूसरा बोलो, और जो 0/1, ठीक है, 0/1 को मतलब 0. लो, इससे हम छोटा रेशनल नंबर लिख दिए, 0.2 -1/1, इससे छोटा ये है। Cannot be determined. और बोलो कोई रेशनल नंबर बोलो फ्रैक्शन में जो कटे नहीं, बोलो जल्दी। अरे कोई रेशनल नंबर बोलो ना जो फ्रैक्शन में मतलब रेशनल नंबर बोलो कोई जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। 2 by 3. 2/3, 2/4, 2/5, 2 by 6, 2 2/6, by 7, 2 by 8, 2 by 9. इससे छोटा ये है, पता है कि नहीं? ये पता है कि नहीं? अगर न्यूमरेटर सबका बराबर रहे तो जिसका डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर सबका, अरे कंपेयर में नहीं पढ़ा था तुम लोग जी, पढ़े मान लो थे। 2/3 है और 2/9 है, तो कौन फर्स्ट वाला बड़ा होगा फ्रैक्शन की, सेकेंड वाला बड़ा होगा? फर्स्ट वाला बड़ा होगा। अगर मान लो न्यूमरेटर सेम है दोनों का, न्यूमरेटर सेम है. सेम है दोनों का, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, वो रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. बात समझ में आया कि नहीं आया? यस अब सर. बताओ सबका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं? यस सर. अब इससे बड़ा, अब जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उससे छोटा होता जाएगा, यस सर. जैसे जैसे नीचे वाला बड़ा होता जाएगा उससे इस छोटा होता जाएगा. 2/3 से छोटा है 2/4, है कि नहीं है? यस सर. है कि नहीं है? 2/3 छोटा कौन है? 2 2 by 4. कोई दिक्कत? नो सर 2/4 छोटा 2 by 5. तो ऐसे कभी खत्म होगा जी? नो सर. इसका मतलब सबसे बड़ा रेशनल नंबर पता नहीं कर क्या? सकते। सबसे बड़ा रेशनल नंबर, सबसे हाँ इसमें इसका भी कोई नोट भी, इनफिनाइट. सबसे बड़ा रेशनल नंबर पता नहीं कर सकते। इनफिनाइट. बात समझ में कि नहीं आया? यस सर अच्छा, एक ऐसा रेशनल नंबर बताओ जो ना तो पॉजिटिव है और ना तो नेगेटिव। अच्छा, रेशनल नंबर को भी हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता रेशनल नंबर को भी बांट सकते हैं, इसको तो सब पता एक तुम्हारा पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक तुम्हारा इस शॉर्ट में लिखने का तरीका है, देखो इधर शॉर्ट में लिखने का तरीका है, नेगेटिव रेशनल नंबर है ना। यस सर. तो फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव का चलो एग्जांपल दो तुम, पॉजिटिव रेशनल नंबर का फ्रैक्शन बोलो, चलो तुम नेगेटिव का बोलो एग्जांपल, तुम नेगेटिव रेशनल नंबर का। -1 by 2. हाँ बस नेगेटिव मतलब माइनस नंबर जी, माइनस है। अगर बस। -1 by -2 कर देंगे तो कट जाएगा ना. अच्छा ये बताओ, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछिए, वेरी गुड, कल टॉपिक लाइन दूंगी। -1 by -2, 100 वाला. अच्छा ठीक है 100 -1 by -2, ये नेगेटिव सूरज ने बोलेगा नेगेटिव रेशनल नंबर है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है? पॉजिटिव. कैसे? ही तो नेगेटिव साइन है यहाँ। माइनस कट जाता है. हाँ वेरी गुड, माइनस कट जाता है.
कोई दिक्कत No, sir. नहीं। चलो अभी रेशनल में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब अभी अगर ठीक से पढ़ेंगे रेशनल नंबर तो 1-2 दिन लग जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। मतलब 2-2 घंटा डेली पढ़ेंगे तो 3-4 दिन लग जाएगा, ठीक है, तब जाके खत्म होगा, ठीक है ना। बहुत कुछ है रेशनल में पढ़ने के लिए। चलो कोई बात नहीं, शाम भी हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मतलब क्लास एंड करते हैं, ठीक है। अब जो बाकी क्लास बचा रहा है कल करेंगे, है ना। अब देखो क्या हुआ ना, अभी पूरे मार्च भर पूरे ऐसे ही छोटा मतलब बेसिक चलेगा। क्या चलेगा? Basic. उससे क्या फ़ायदा होगा पता है कि जो तुम या तो बचपन में मतलब नीचे क्लास में अच्छा से पढ़ी नहीं है वो पढ़ लेगी, और जब हम लोग जैसे ही अप्रैल में एंट्री करेंगे ना सिलेबस पे फोकस करेंगे। क्या करेंगे? Syllabus पे. तो मार्च में अभी मेरे पास 15-20 दिन है ना जी, 15-20 दिन है ना, 20-25 दिन है ना। Yes, sir. 20-25 दिन में बहुत सारा मतलब बेसिक चीज़ कवर हो जाएगा, छोटा चीज़। अब मतलब हम लोग एक टॉपिक को खत्म नहीं करेंगे पूरा, जैसे रेशनल में स्टार्ट किए अभी नहीं कि रेशनल में पढ़ रहे 4-5 दिन 6 दिन 10 दिन ऐसे नहीं करेंगे। रेशनल में वो पता चल गया क्या हुआ, अब कल पढ़ लेंगे हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब मतलब छोटे छोटे जो आता है सब, वो सब भी बहुत कुछ दिक्कत करता है। जैसे फिर ये पढ़ लेंगे कि -2 + 3 कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी पढ़ लेंगे। पास में रहा था छोटा चीज़, जितना बेसिक चीज़ है 6, 7, 8 में मतलब छोटा जो चीज़ है मतलब बेसिक, जिससे मैथ का आधार है, जिस पर मैथ का आधार मतलब उसके बिना फिर मैथ तुम पढ़ ही नहीं सकती है। ये सब नॉलेज होना चाहिए छोटा चीज़। बेसिक तो ये सब बेसिक चीज़ हम लोग 2-2 घंटा डेली पढ़ लेंगे ना, तो 20-25 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब 20-25 दिन में पूरा तो नहीं खत्म होगा, लेकिन काम भर हो जाएगा, काम भर। हो जाए. कोई दिक्कत है? No sir. तो समय पर क्लास आओ, समय पर क्लास, Class now. कोई दिक्कत नहीं ना है? No sir. ठीक है, वीडियो अब रोक दो।